Unity in diversity is India's strength. There is simplicity in every Indian and there is unity in every corner of India. This is our strength. इन्हीं पंक्तियों के साथ आपका मैं स्वागत करना चाहूंगी आज के एपिसोड में, जो है प्रधानमंत्री का एपिसोड नंबर 3। और इसी के साथ आप सबका स्वागत है गपशप विद खनक के इस एपिसोड में। मैं हूं खनक हजीला और आप लोग देख रहे हैं गपशप विद खनक। जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, ऐसा बस एक ही इंसान था जो उस समय भारत को एक धागे में एकजुट करके बांध सकता था, और वो थे लॉर्ड माउंटबैटन। आप ये सुन के चौंक गए होंगे, पर अगर उस समय इंडिया को यूनाइट कोई कर सकता था, एकजुट करने में कोई सहयोग कर सकता था या कोशिश कर सकता था, तो वो लॉर्ड माउंटबैटन ही थे। बिकॉज जो पावर थी उस समय वो उनके हाथ में ही थी। लॉर्ड माउंटबैटन ने अपना स्कीमर टिकट कराया था 15 अगस्त का, जो हमारा इंडिपेंडेंस डे भी है, एंड वही पावर के ट्रांसफर का दिन था। लॉर्ड माउंटबैटन जो थे वो थोड़ा भविष्य की तरफ देख के चलते थे। He had a futuristic vision, और वो यह सोच के उन्हें दर्द भी होता था कि आगे आने वाली जो इंडिया की जनरेशन है, शायद से वह उन्हें पार्टीशन के लिए ब्लेम करेंगी, और वो उन्हें इस नज़रिए से देखेंगी कि वह एक ऐसे इंसान थे जिनकी वजह से पार्टीशन हुआ और लाखों करोड़ों जाने गए। लॉर्ड माउंटबैटन के जो सलाहकार थे वीके मेनन, वह ये बात समझते थे, और क्योंकि लॉर्ड माउंटबैटन दुविधा में थे तो उन्हें सलाह दी वीके मेनन ने। वीके मेनन ने कहा कि शायद से अगर जो अभी 565 रजवाड़े रियासतें जो बट सकती हैं, उन्हें आप एकजुट करके एक धागे में करके भारत के में रहने के लिए या भारत में एक साथ रहने के लिए मना लें, या एक प्रस्ताव दे दे, सलाह दे दे, या कोई कोशिश इसके लिए कर ले, तो जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखेंगी जिसने भारत को जोड़ा है, एक अच्छे नजरिए से देखेंगी। लॉर्ड माउंटबैटन को एक बार में ये बात समझ नहीं आई। वह सोचते रहे कि ये सही है गलत है। आखिरकार वॉइसरॉय माउंटबैटन एक कंक्लूजन पर पहुंचकर मान गए, और उनने सोचा कि वह सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी से मिलेंगे। मुलाकात होने के बाद उन लोगों के बीच में रजामंदी हो गई, और जो भारत सरकार रियासतों रजवाड़ों के बीच में एक प्रस्ताव बनाया जा रहा था, जो ऐसा कह रहा था कि वह रियासतें रजवाड़े भारत में आए, भारत में शामिल हों, उसके लिए नेहरू जी ने भी और सब ने रजामंदी दे दी। पर अब सबसे बड़ी चुनौती जो थी उन लोगों के पास, वह ये थी कि जो रियासतों के रजवाड़ों के राजा महाराजा थे, नवाब थे, वो उस कॉन्ट्रैक्ट पर, उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके साइन करें। आखिरकार आगे क्या होता है यह देखने के लिए अगला एपिसोड देखना भूलिएगा मन। मैं मिलती हूँ आपसे अगले हफ्ते। आशा है कि आपको अभी तक की सीरीज अच्छी लगी हो, मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। This will be the conclusion of our today's discussion. To watch more of this content, don't forget to like, share and subscribe my channel, and we'll keep the videos coming. A KH product.